चलिए करें स्टार्ट फिर। ओके नाउ पे अटेंशन नाउ, हाँ प्लीज। चलिए हमने लास्ट में क्या पढ़ा? लास्ट व्हाट वी डिड लास्ट, चाइना। ओके, इंडिया और चाइना। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा इंडिया, इंडिया इंडिया एंड इट्स व्हाट, और नेबर जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिया, इंडिया और बांग्लादेश। क्लियर था ना कल वो? चलिए सेकंड जो है दैट इज व्हाट, दैट इज इंडिया, इंडिया और व्हाट, चाइना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, इंडिया एंड व्हाट, पाकिस्तान। तो खास तौर पे क्या रखना याद, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी बाउंड्री है, और इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और इसकी लेंथ क्या है और लाइन को क्या कहते हैं। कम से कम 4-5 पॉइंट्स आपको जहन में रखने होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, नहीं पढ़ा था मैंने, कहा सेंटर में 2 स्टेट्स आते हैं, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है इस तरह की। हाँ अगर हम देखते हैं, जब मैंने कहा था ये इफ दिस इज द कंट्री कॉल्ड व्हाट, इफ दिस इज द कंट्री कॉल्ड व्हाट, भूटान। सो भूटान के ईस्ट से लेके कहाँ तक, मैंने कहा था यहाँ पास एक है दैट्स कॉल्ड दीफू पास। उस लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, मैकमोहन लाइन। याद है ना, पढ़ा था हमने कल, पढ़ा था। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करता हूँ, सो इंडिया जो है, इंडिया, अच्छा आज क्या है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। सो यहाँ पर देखिए ज़रा आप, इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है ये भी हमने उसी टाइम डिमार्केट की थी जो आपको मिला है कौन, इंडिया और बांग्लादेश, रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि वो भी पाकिस्तान था ना, 1971 में उनको क्या मिली, आज़ादी मिली। सो इंडिया और पाकिस्तान जो है ये डिमार्केट की गई थी, डिमार्केटेड कब की गई थी, शाबाश, 1947 है ना। तो उसका भी नाम था क्या था, सर साइरिल रैडक्लिफ। हाँ देखो ट्रैप कहाँ पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर आपको ऑप्शन होंगे सारे, रेडक्लिफ 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 रेडक्लिफ, सर 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 सर, 4 ऑप्शन यहाँ देखता हूँ भाई। सर रेडक्लिफ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सर रेडक्लिफ, सी ऑप्शन सर रेडक्लिफ, डी ऑप्शन सर रेडक्लिफ। हमें जहन में पता है कि हाँ पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है रेडक्लिफ रेडक्लिफ रेडक्लिफ। लेकिन इस साइरिल के बाद, साइरिल के बदले में कुछ और वर्ड होगा। देखो मेन वर्ड जो है ना उसके बदले में कुछ और वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा साइरिल। अब हमने याद रखा है रेडक्लिफ रेडक्लिफ रेडक्लिफ, वो तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखो इधर भी रेडक्लिफ है ना, सारे जगहों पर रेडक्लिफ है, इधर सारी जगहों पर सर है, मगर सारी जगहों पर यहाँ पर सर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज अ ट्रैप, दैट इज अ ट्रैप, जहाँ पर वो फंसा सकते हैं। सो इसलिए याद रखना इट इज सर साइरिल रेडक्लिफ। तो हो गए 2 पॉइंट्स। फिर हमने कहा कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी बॉर्डर की, टोटल लेंथ बॉर्डर यानी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पढ़ाया था मैंने, शाबाश। 3488 कहा था मैंने चाइना का। सो व्हाट इज द इंडिया एंड पाकिस्तान, 33, शाबाश। कितना है, 3323। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट, इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन यहां पर समझो भाई कि आपको देखना है कि सबसे पहले जो ये वाला इलाका है आई कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो। सो यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर जो बॉर्डर शेयर करता है। देन वी हैव व्हाट, पंजाब, हरियाणा है, नो। देन वी हैव व्हाट, राजस्थान। देन वी हैव व्हाट, गुजरात। जो आप ये ब्राउन कलर देखते हो ना, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ JNK भी है, पाकिस्तान के साथ पंजाब भी है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान भी है, पाकिस्तान के साथ गुजरात भी है। क्लियर? लेकिन इन इलाकों में से सिर्फ 2 जगहों पर डिस्प्यूट है। इन इलाकों में से देयर आर 2 डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप कहेंगे सर किस तरह का डिस्प्यूट है, लेट मी शो यू किस तरह का डिस्प्यूट है। तो मैंने कहा आपको कल ही, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है, ये है ना, ये
ये लाइन है, यस और नो। सो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? LOC। क्लियर यहाँ तक? तो आपको बताना होगा कि LOC को हमने कब ड्रॉ किया था, LOC की लेंथ कितनी है, यू मस्ट नो इट। सो नाउ आई शैल राइट हियर कि आपको देखना होगा कि 2 disputes आर देयर। व्हाट? 2 disputes। वन इज व्हाट वी कॉल एज J&K, है ना? J&K आधा उधर है, J&K आधा इधर है, इसलिए हम कहते हैं J&K इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। सेकेंड जो एरिया है वो है सर क्रीक। सर क्रीक ये एक 96 किलोमीटर इनलेट वाटर बॉडी है। क्या? 96 किलोमीटर। क्या ये 96 किलोमीटर है ये इनलेट वाटर बॉडी। क्या है भाई? वाटर बॉडी। क्या हो रहा है इस पर कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ये मेरा है, इंडिया कहता है कि मेरे पास ही है, ये तो मेरा ही है। क्लियर? पर सवाल क्या आ सकता है? सवाल ये है कि ये कहां पर है। क्वेश्चन इज कि वायर इट इज लोकेटेड। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट कॉल्ड गुजरात। गुजरात और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन सवाल है पाकिस्तान की कौन सी प्रोविंस, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेट्स है ना, उनको है खैबर प्रोविंस। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव खैबर प्रोविंस, यस और नो। देन वी हैव पंजाब प्रोविंस, यस और नो, है ना। देन वी हैव सिंध प्रोविंस वगैरह वगैरह। तो मुझे बताइए इनमें से किसके दरमियान ये डिस्प्यूट है। तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि केस में आया है लास्ट ईयर, तो हमें सॉरी केस और IAS, आई एम नॉट श्योर, केस पर है। सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कहाँ पर है भाई? ये है इन द स्टेट कॉल्ड व्हाट? गुजरात। गुजरात कहाँ पर है भाई? इंडिया में। और यहाँ से कौन सा है भाई? पाकिस्तान। पाकिस्तान में मगर कौन सा भाई? इट इज सिंध। और सिंध प्रोविंस और गुजरात के दरमियान जो इनलेट वाटर बॉडी है 96 किलोमीटर, वो क्लेम करती है पाकिस्तान ये मेरा है, इंडिया कहता है ये मेरा है। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर आधा हिस्सा उनके पास है, आधा हिस्सा इनके पास है। इसीलिए 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पर डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर यहां तक सबको? अब सवाल क्या है? सवाल ये भी आ सकता है कि जो LOC है, व्हाट्स LOC? सीज फायर हुआ था ना, हाँ, टेम्पररी हमने क्या किया था? हालात को ठीक करने के लिए हमने टेम्पररी लाइन बिछाई। जो लाइन मैंने आपको अभी दिखाई, यहां देखो ये वाली लाइन, ये ना, ये जो दिखा रहा है ये, दिस इज व्हाट। सो आपको पता होना चाहिए कि LOC जो है, LOC में आप बताएं मुझे इसकी लेंथ कितनी है, इसका ईयर ऑफ डिमार्केशन क्या है, ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है ना। और ये किन 2 कंट्री के दरमियान है? इंडिया और पाकिस्तान। मगर कहां पर है ये? J&K का जो एरिया है। क्लियर? आप बताइए, जैसे आप कहते हो ना POK, है ना, POK। सो दिस एरिया, विच एरिया? दिस एरिया, आपको ये दिख रहा है डॉट डॉट लाइन? यस, डॉट डॉट लाइन, ये वाली लाइन, ये जो ना, ये लाइन जो है, ये वाली, ये क्या है? रेड से लेके यहां तक, ये कौन सी लाइन? ये क्या है? एरिया है, इसको हम कहते हैं POK। लेकिन जो ये वाला है, जो ये कलर जो लाइन है, ये क्या है भाई? ये IOK। अच्छा, उधर ये भी रहा ना जो हमने कल पढ़ा था, LAC, ये है अक्साई चिन्ह। ये वाला इलाका क्या है भाई? अक्साई चिन्ह। सो इन तीनों में से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 3 जो है यही किसके पास है? इंडिया के पास। ये किसने लिया है? चाइना। ये किसने लिया है? अब रहा और एक इलाका, 2 इलाके बाय द वे। एक जो मैंने कल ही कहा था, ये वाला इलाका जो पाकिस्तान ने सीड किया है, किसको? विच एरिया इज दिस? शक्सगम वैली, ट्रांस कोराकोरम एरिया, पढ़ाया था ना मैंने कल। लेकिन और एक है, दैट इज दिस एरिया, ये है सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर, ये भी डिस्प्यूट थे 3 डिस्प्यूट्स। सियाचिन ग्लेशियर पर भी मसला था, POK IOK ये भी मसला है, और सर क्रीक भी मसला था। लेकिन अब क्या है? अब जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहां देखो भाई, जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, वायर इज सियाचिन ग्लेशियर? इट इज समवेयर हियर, यस और नो? दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर? अब सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये भी मसला था किन के दरमियान?
पर अब क्या है कि 1984 से लेके आज तक, 84 से लेके आज तक ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो हम क्या लिखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहां पर है भाई? फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज लोकेटेड इन द वैली कॉल्ड नुब्रा वैली। समझ आया? ये भी सवाल आया हुआ है कि ये किस वैली में लोकेटेड है। इट इज इन द वैली कॉल्ड नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली कहां पर है? लद्दाख में है ना। सो दिस एरिया इज व्हाट? लद्दाख एरिया। सो दिस एरिया इज व्हाट? अक्साई चिन। शाबाश। सो दिस एरिया इज व्हाट? पी ओके। ये है आई ओके, जिसको मैं डॉट डॉट मारता हूं। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? समझ आ रहा है सबको? अब जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसको माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बट आउटसाइड पोलर एरियाज। व्हाट डज मीन? पोल को छोड़ के, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, समझ आ रहा है? नॉर्थ पोल साउथ पोल, उन दोनों को छोड़ के बाकी बताओ कहां पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है? इट इज सियाचिन ग्लेशियर। और जो किस वैली में है भाई? जो नुब्रा वैली में है। क्लियर? अब क्या हुआ? सिंस यस रिपीट। मैंने कहा कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी मसला था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। फिर मैंने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लोकेट है नुब्रा वैली में, ये भी मसला था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन सिंस 1984 हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन किया, जैसे अभी ऑपरेशन किया। हाँ, मैंने वो कहा कि जो सियाचिन ग्लेशियर जो है इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। सो पोलर रीजन को छोड़ के, पोल को छोड़ के, किन पोल को? नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को छोड़ के, दुनिया के नॉर्थ पोल को, दुनिया के यानी अर्थ के नॉर्थ पोल को, अर्थ के, ये ना अर्थ। तो यहां पर ग्लेशियर बड़ा हो सकता है, यहां पर एंटार्क्टिका बड़ा ग्लेशियर है। ये सर नो? इन दोनों को छोड़ के कहां पर दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है? दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। समवेयर इट में रिटन एज, इसकी लंबाई है 72, समवेयर इट में रिटन एज 75 किलोमीटर्स। इतना बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर? अब सुनो भाई, सो सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर। पोल को छोड़ के दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भाई? सियाचिन ग्लेशियर। अभी किस वैली में है? नुब्रा वैली में। मैंने कहा सिंस 1984 ये सियाचिन ग्लेशियर भी डिस्प्यूट था, लेकिन सिंस 1984 इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, हाँ, अंडर, क्या पता ये आ रहा है इसमें, मैं ब्लैक से लिखता हूं, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? इंडिया। मगर इंडिया ने ऐसा क्या किया? इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, जैसे कि ये भी चलाया ना वो सिंदूर। बाद में क्या हो उसका वो तो अलग बात है, लेकिन जो भी ये ऑपरेशन चलाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं ना ये, तो उन्होंने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में इंडिया ने चलाया, उसके बाद इंडिया ने पूरी तरह से कब्जा किया किसको? सियाचिन ग्लेशियर को। मुझे बताएं सियाचिन ग्लेशियर में क्या है? उधर क्या है कि दो मुल्क आपस में लड़ते हैं? भाई है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। इतनी ठंडी है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप उनसे पूछना जो जिनकी ड्यूटी वहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, जो साइंस वाले होंगे उनको समझ में जल्दी आएगा। अगर आप एक कप चाय को टाइम लगता है बनाने में और दाल को पकने में फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, मान लो आधा घंटा लगता है दाल को पकने में, लेकिन दाल को पकने में इसलिए आधा घंटा लगता है क्योंकि आपका यहाँ पर जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर जो है ना, वो उसी हिसाब से है कि आपको आधा घंटा लगता है। लेकिन अगर आप यही दाल को पकाओगे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पर प्रेशर कम है, बताइए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगता है। 1 कप चाय को बनाने में पौना घंटा लगता है, आपको 5 मिनट लगते हैं यहाँ पर। यस सर नो? आप बताओ मुझे, इतनी सर्दी वहाँ पर, लोग कैसे वहाँ पर रहते हैं? खाना पीना, नहाना, ब्रश करना, बाकी चीज़ें करना जो हम रूटीन करते हैं डेली में हम अपनी लाइफ्स में। लेकिन मुझे बता, जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है उसको क्या हो रहा है? बहुत बहुत प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि ये लोग क्यों लड़ते हैं इधर? सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है। इस पर मेरा कब्जा रहेगा, तुम्हारा कब्जा नहीं रहेगा, बाकी कुछ मिलता ही नहीं है ना भाई। अगर ये ग्लेशियर है, इसका पानी यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट होगा, यहाँ से मेल्ट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल किसका है भाई? पानी पर कंट्रोल नहीं होगा ना, ग्लेशियर पर कंट्रोल है। फिर ग्लेशियर को जहाँ से मेल्ट होना वो वहाँ से मेल्ट होगा, तब भी कंट्रोल होने से क्या हो जाएगा? बस सिर्फ ये दिखाना कि मेरा ईगो है, मैं नहीं मानूंगा आपका कि मेरा ही कंट्रोल रहेगा। क्लियर?
और 984 में आज तक ये है किसके अंडर में? इसलिए एक फेमस से है इंग्लिश में, टू बाल्ड पर्सन आर फाइटिंग फॉर द कॉम्ब। दो गंजे आदमी कंगा के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनसे खरीद क्या करूँ कंगेस कीन, लेकिन इनको क्या करना है, इसको कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। क्लियर? यहाँ तक अंडरस्टूड हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या मसले मसाइल हैं, कौन सी स्टेट है, लाइन का नाम क्या है, कब डिमार्केट किया गया था, LOC क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, क्यों लड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो मैं आगे चलिए, अब हम और पढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी स्टेट है, सॉरी कंट्री कौन सी है लाइन के हिसाब से, लाइन मतलब ऑर्डर के हिसाब से? नेपाल। तो नेपाल कहाँ है भाई? दिस इज नेपाल। Yeah, Nepal. So this country is what? नेपाल। आप मुझे बताएं, जो इंडिया और नेपाल के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, ये कितनी लंबाई है? शाबाश, कल ही पढ़ाया था ना, 1751। सो मैं यहां पर लिखता हूं इंडिया एंड नेपाल, ये है 1751 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? लेकिन सवाल ये है, आपको बोलना है कि जो ये लाइन है, क्या मैं कह सकता हूं इट रन्स मोर और लेस पैरेलल? आप देखो पैरेलल जा रहा है इंडिया और नेपाल, यस और नो? सो एक पहाड़ है कॉल्ड शिवालिक्स, सो कैन आई से इट रन्स पैरेलल टू द शिवालिक्स? यस। सो शिवालिक का मतलब क्या है? ये है ग्रेटर हिमालय, है ना, ये है मिडिल हिमालय, है ना, देन वी हैव व्हाट? शिवालिक्स। सो शिवालिक के क्या चल रहा है? ये पैरेलल चल रहा है। सो आई राइट हियर it runs parallel to what? शिवालिक्स। ये शिवालिक्स क्या है? ये पहाड़ है शिवालिक्स। क्लियर? सो इट रन्स व्हाट? पैरेलल टू शिवालिक्स। अब सवाल ये है, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो इसके साथ बाई टच करते हैं? सो कैन आई राइट? उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड है, ये पुराना मैप है इसलिए उत्तरांचल लिखा है, उत्तराखंड लिखा है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है वेस्ट बंगाल, ये ना, ये सारा वेस्ट बंगाल है, यहां तक वेस्ट बंगाल, सिक्किम है, सो राइट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश लिखा, यहां लिखा है सारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन फाइनली व्हाट? सिक्किम लिखा। ये जो ये बाउंड्री है, इसको डिमार्केट किया गया है इन 1816 में ब्रिटिश के द्वारा। 1816 में हमने इसको क्या किया है भाई? हमने इसको डिमार्केट किया है, लिखा अंडर सुगौली ट्रीटी। ये एक ट्रीटी थी, इस ट्रीटी के अंडर हमने क्या किया? हमने इंडिया और नेपाल के दरमियान क्या बनाया? बॉर्डर बनाया। मगर किसके टाइम पर? ब्रिटिश के टाइम पर, क्योंकि 1816 में कौन थे? क्लियर यहां तक? चलो मैं आगे, नेक्स्ट ये लिखा सबने? लिखा। नेक्स्ट इज विच कंट्री? ऑर्डर के हिसाब से नहीं, म्यांमार। ऑर्डर मतलब इसके ऑर्डर से नहीं, लैंग्वेज के ऑर्डर के हिसाब से। सो इंडिया एंड व्हाट? म्यांमार। इस साल का सवाल आया है 2024 की JKS में सवाल आया है, ये वाला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद व्हाट? म्यांमार। कौन सी स्टेट ऐसी है जो शेयर नहीं करती है बॉर्डर किसके साथ? आई कैन शो यू द क्वेश्चन, आई विल शो यू, डेफिनेटली आई विल शो यू द क्वेश्चन। देखिए भाई, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कितनी लंबाई है? 16, 42 और 43। हाँ,
1643 इज द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट? बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, सो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द बॉर्डर? ये है ना बॉर्डर, है ना ये बॉर्डर? सो अब मैं क्या कहूं कि बॉर्डर जो है ये स्टार्ट होता है ऊपर से ब्रह्मपुत्र से लेके तो इरावदी, ब्रह्मपुत्र से लेके इरावदी रिवर तक ये बॉर्डर चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर, ऑन दिस साइड वी हैव इंडिया, ऑन दिस साइड वी हैव म्यांमार. सो आई डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इंडिया और म्यांमार. इंडिया के साथ जो इंडिया के साइड में है, सो ये जो ये बॉर्डर है ये जाता है फॉरेस्ट एरिया से. कहां से जाता है? ये है फॉरेस्ट एरिया, होगा ना फॉरेस्ट इधर. ये सारा इलाका क्या है भाई? ये फॉरेस्ट वाला इलाका है. अब वहां से अगर हम देखते हैं, यहां से आपको आता है अरुणाचल प्रदेश, यहां से आता है नागालैंड, यहां से आता है मणिपुर, और यहां से आता है भाई मिजोरम. लिखो जल्दी जल्दी. लिखा? सबने लिखा? अच्छा, यहां से आता है नागा हिल्स. लिखो, यहां से आता है नागा हिल्स, यहां से आता है चिन हिल्स, यहां से आता है कच्चन स्टेट. कहां से? कच्चन स्टेट. लिखो जल्दी. सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन. अच्छा, और एक पॉइंट, ये लिखा? अच्छा, बॉर्डर लाइन जो यहां की है, बॉर्डर लाइन किसकी बॉर्डर लाइन? इंडिया और, इसको कहते हैं पेम्बरटन, PEMBERTON, पेम्बरटन. कीजिए इस सवाल. लिखा सबने? कब का सवाल है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इससे ज़्यादा लेवल आएगा आपके एग्ज़ाम में. आई वोंट एक्सपेक्ट कि इससे ज़्यादा लेवल आ सके. जब इसमें आया, और ये पुराना सवाल नहीं है, इसी साल का सवाल है ना, मतलब 2024 का, जो इसी साल, मतलब आज चल रहा है 25, इसी साल, मतलब कि जो अभी आया ना ये JKPSC का जो एग्ज़ाम था केस का, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार. वहाँ पर लिखा है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. त्रिपुरा नहीं है ना, बाकी क्या है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड. भाई ये है आइडिया, ये है अप्रोच, सवाल कैसे आते हैं, है ना. तो इसी किस्म के सवाल आ सकते हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? सो आंसर इज ऑब्वियसली सी. चलिए, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अंडरस्टूड? उसके बाद कौन सी कंट्री है एज पर द ऑर्डर? इंडिया एंड भूटान. So where is Bhutan? Can I say this is Bhutan? This? Yes or no? This is Bhutan. So India और भूटान जो है, इसकी जो लंबाई है that is around 699 किलोमीटर. क्लियर? 699 what? $699 what?
सो आई कॉल दिस एज बांग्लादेश, है ना, आई कॉल दिस एज वेस्ट बंगाल, ये है ना। अगर आइडिया नहीं आ रहा है, लेट मी शो इट हियर। सो सी, ये जो है ना, ये पर्पल कलर, ये सारा क्या है, यहां देखिए भाई, ये सारा जो है ना, ये यहां से लेके इधर इधर करके, यहां से यहां से यहां से इधर, सारा इधर 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 तक, ये सारा का सारा वेस्ट बंगाल है। क्लियर? क्या वेस्ट बंगाल यहाँ है? क्या वेस्ट बंगाल भूटान के साथ टच करता है? आंसर इज यस। क्या सिक्किम के साथ कर रहा है? आंसर इज यस। क्या आसाम के साथ कर रहा है? आंसर इज यस। क्या एपी के साथ कर रहा है? आंसर इज यस। क्या मेघालय के साथ करता है? आंसर इज नो। सो यू शुड हैव द आइडिया कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है और कौन सी टच करती है, कौन सी टच नहीं करती है। सो यू कैन राइट नाउ, यू कैन राइट 699। अब उसके बाद देखो कौन कौन सी स्टेट्स हमारे पास हैं जो एक साथ टच करती है क्या बॉर्डर। लिखो भाई, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। लिखा? अब देखो क्या है, देखिए भाई, कौन स्टेट है ये? यहां देखो, ये कौन स्टेट है? ये यहां पर एक टाउन है, क्या है भाई? उस टाउन का नाम है जायगॉन टाउन। वो एक सेंसस टाउन है जहां पर गेट लगा हुआ है वेस्ट बंगाल और भूटान के दरमियान। यानी अगर हमें जाना होगा तो हम इसी गेट से जाते हैं, फिर कहां पहुंचते हैं हम? भूटान। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भूटान में गोल्ड जो होता है ना, वो कभी कभार सस्ता होता है। कोरियन खतरची इंफॉर्मेशन है, गोल्ड सस्ता होता है कभी कभार। इधर किधर? भूटान में कभी कभार ना, कभी कभार, नॉट ऑल द टाइम्स। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं जायगॉन। जायगॉन इज अ सेंसस टाउन। जायगॉन इज अ सेंसस टाउन located in West Bengal, where there is a gate between West Bengal and भूटान। क्वाइट पीसफुल। हाँ, हमें इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। किनके साथ? लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? ये बॉर्डर हमने बनाया है 1895 में अंडर संचुला ट्रीटी। अंडर संचुला इज अ ट्रीटी है, नाम है ट्रीटी का। उस ट्रीटी में हमने क्या किया, हमने इंडिया और भूटान को क्या किया, डिमार्केट किया विथ ए बॉर्डर। क्लियर? लिखो जल्दी जल्दी। अच्छा, कभी आपने सुना है चिकन नेक? सो दिस एरिया, ये लिखा सबने? रब करो इसको। यहां देखो, ये जो है ना, ये एरिया इसको कहते हैं चिकन नेक। ठीक है? चिकन मतलब चिकन सुना है ना आपने, उसकी गर्दन जो है ना, अक्षित असलम चिकन, पता है? कभी गए उधर, खाया कुछ? क्यों, कितना एक्सपेंसिव है? कभी गए? क्या मिलता है उसमें? तो अच्छा होगा ना, मगर कि नहीं है। अच्छा, जो भी है सो भी है। तो अब सुनो मेरी बात, चिकन तो समझो ना, ये इस चिकन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी जो गर्दन है ना, चिकन गर्दन पतली होती है। आप मुझे बताइए, ये है, यहाँ देखो, ये है भूटान, है ना, दूसरी कंट्री है। ये है बांग्लादेश, दूसरी कंट्री है। सो इंडिया एज ए होल
अगर इनको जाना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो इनको यहाँ से ही जाना होगा ना। सो अगर 5 मिनट के लिए चाइना कोशिश करता है इसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की, किससे? भूटान के साथ। और क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि थ्रू भूटान आई विल ऑक्यूपाई दिस एरिया। इफ दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, व्हाट हैपेंस? तो सारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया, यस और नो? लेकिन इंडिया इससे बेहतर रिलेशन मेंटेन करता है किसके साथ? वहाँ के रोड्स बनाना, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ का मेडिसिन, वहाँ का हर कोई चीज़ इंडिया से जाता है किधर? भूटान, ताकि ये इसके साथ रिलेशन मेंटेन ना करें। अदरवाइज़ क्या गई प्रॉब्लम? उस चालाक की क्या चालाक ये है, ये वहाँ से पैसा लेता है, ठीक है मैं करूँगा, ये यहाँ से पैसा लेता है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत ले लो। क्लियर? सो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये यहाँ से फ़ायदा लेता है, ये भी बनाता है रोड, ये भी बनाता है हॉस्टल्स, ये भी बनाता है स्कूल, ये लोगों बला एमसी, ऑब्वियसली उसको फ़ायदा है। किसको फ़ायदा है? लेकिन क्यों फ़ायदा है? ये क्यों दोनों कंट्रीज फ़ायदा दे रहे हैं? क्योंकि इनको इससे बड़ा फ़ायदा चाहिए। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? क्योंकि आपको कुछ फ़ायदा चाहिए ना। फ़ायदा क्या चाहिए आपको? जॉब चाहिए, सिक्योरिटी आपको चाहिए, तो इसलिए आप दिन रात इकट्ठा करते हो। ये मैं बोलता हूँ, फिर अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैं लगाता हूँ ये। तो मुझे बताओ, ये चिकन नेक जो है इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ये इसको कौन खाएगा? क्योंकि इस वक्त इंट्रेंस जो है वो आया है किधर? जो मैंने कल ही बोला था आपको, जो ही ये अंदर आ रहा है, इंडिया यहाँ आता है बचाने के लिए। जो ही इंडिया यहाँ से आता है, सो इट्स अ गेम एंड द चाइना इज प्लेइंग इट। हर बार ये आगे आगे आ रहा है, हर बार आगे आगे आ रहा है। अब पता है क्या है, ये हमें क्यों नहीं दिख रहा है, महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इलाका डेजर्ट इलाका है, यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहती है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि 5000 माइल्स तक हमारा अपना है, यानी दैट मीन्स गांधरबल तक का एरिया जो है ये हमारा है। तो जितने वहाँ लोग रहते हैं वो अपना सबील पहले से ही कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, हाँ चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर? चलो मैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आई मस्ट से व्हाट इज नेक्स्ट? इंडिया एंड अफगानिस्तान। वायर इज अफगानिस्तान? इंडिया को कहाँ रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ? देखो भाई कहाँ है, यहाँ के देखो, ये जो है ना, ये क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, सारे यहाँ देखो, प्लीज पे अटेंशन। देखिए भाई, आपको ये दिख रहा है, ये है अफगानिस्तान, और ये क्या है भाई? ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। ये दूसरी कंट्री छोड़ो, ये जो है ना, ये इलाका, ये है क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को टच है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। हाउ? क्योंकि जो ये इलाका है, दिस इज व्हाट? जे.एंड.के। मगर फिलहाल के लिए जो ये इलाका है, ये खाया है किसने? पाकिस्तान। लेकिन ये है ना सारा जे.एंड.के, तो जे.एंड.के इंडिया क्या क्लेम करता है? इट इज आवर पार्ट। वो कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो मुझे बताइए, क्या अफगानिस्तान को कनेक्शन है इंडिया के साथ? यस, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली है। अब आप बताएंगे सर इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? क्योंकि जे.एंड.के सारा जे.एंड.के है, ये इंडिया का है, तो इसीलिए हमें टच किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन अगर हम इस वक्त देखेंगे, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, ये किसके हाथ में है? पाकिस्तान के हाथ में। तो असल में कौन टच करता है? इस साइड से ऑब्वियसली यहाँ से तो है ही है टच। मैं कहता हूँ यहाँ से पीओके टच करता है। क्लियर? अगर मैंने कल ही कहा था, अगर इंडिया ने ये खा ले लिया तो इसका डायरेक्ट रूट बनेगा ना इधर। कितना आसान है। अदरवाइज इसी इंडिया को यहाँ से पानी से जाना पड़ता है, फिर इधर से आना पड़ता है, फिर इधर से आना पड़ता है। सी हाउ लॉन्ग डिस्टेंस हैज टू कवर टू रीच हियर, यस और नो? अदरवाइज या पूरा शॉर्ट डिस्टेंस। इसीलिए हम कहते हैं कि पीओके इज वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली। क्यों? क्योंकि देखो इसका कनेक्शन थ्रू इज व्हाट? पीओके। अगर इन लोगों ने खाया, ये दो हो गए अलग, जब ये दो अलग हो गए रास्ता खुल गया इसके लिए। इसीलिए इंडिया बहुत ही पीछे लगा हुआ है किसको? क्लियर? समझ आया? जैसे अमित शाह ने कहा, क्या बोलते हो आप, जान देंगे इसके लिए। पार्लियामेंट की स्पीच है वो, पता है ना आपको, देखा है अगर आपने देखा होगा। यस,
चलो मैं आगे, सबने समझ लिया, मगर यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर लिखना होगा आपको इंडिया एंड व्हाट, इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो इंडिया और अफगानिस्तान में जो लाइन है वो कितनी है, 106। और कौन सी स्टेट है या एरिया है, दैट इज ओनली व्हाट, JNK। इस लाइन को क्या कहते हैं, दुरंत लाइन। ये सवाल आता है, DU, यहाँ लिखता हूँ DURAND, दुरंत व्हाट, दुरंत लाइन। समझ आया, क्लियर, अंडरस्टूड, दुरंत, क्लियर। चलो मैं आगे। इसके अलावा हमें इंडिया को मैरीटाइम बॉर्डर भी है, या सॉरी उससे पहले और एक चीज़, वो ये है, इंडिया और श्रीलंका है ना। सो अब हम ये भी लिखते हैं, इंडिया एंड व्हाट, श्रीलंका। लिखो इंडिया और श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट। व्हाट इज स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट, नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस। देखो ये है स्ट्रेट, विच स्टेट, पाक स्टेट, जो दो लैंड मास को क्या करती है, अलग करती है। इंडिया को अलग करती है किससे, मगर ये दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट भी करती है, ये इसको इसे कनेक्ट करती है, सर नो, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। लिखो जब, there is a place धनुषकोडी। क्या, there is a place धनुषकोडी। धनुषकोडी कहां पर है, नहीं तमिलनाडु में। सेकंड प्लेस इज तलाईमनार, ये कहां पर है भाई, ये है श्रीलंका में। सो ये ऐसे दो प्लेसेस हैं जो नजदीक हैं, क्या है भाई, नजदीक है। धनुषकोडी कहाँ है भाई, देखो धनुषकोडी है तमिलनाडु में, और तलाईमनार कहाँ है, श्रीलंका में। सो दिस इज धनुषकोडी, दिस इज व्हाट, तलाईमनार। सो मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पर नहीं करूँगा, पर आई मस्ट से विच आई हैव टू हाईलाइट हियर, दीज टू प्लेसेस आर कनेक्टेड by small islets. I hope you are getting my point. These two land masses are connected by small islets. मैं यहाँ पर लिखूंगा these two are connected। जैसे आपने सुना होगा कि जब वो राम और सीता का जो मसला था, फिर कौन गया था वहाँ पर लड़ने के लिए, राम गया था लड़ने के लिए कि हनुमान गया था लड़ने के लिए। तो उसी टाइम पर ये कहा जाता है, इट्स हिंदू मैथोलॉजी, कि उसी वक्त ही जो है कि आधे कहते हैं राम ने क्या किया है, आधे कहते हैं रावण ने क्या है, इसमें पत्थर डाले थे तो क्या बन गया था। इसके बहुत सारे ये हैं, मैं मज़े पर नहीं जाऊंगा। सो व्हाट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि दीज टू आर कनेक्टेड बाय व्हाट, बाय इजलेट्स। व्हाट इज इजलेट्स, स्मॉल आइलैंड्स। और ये बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, अब इसको हम कहते ही हैं राम सेतु ब्रिज और एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, राम सेतु ब्रिज और एडम्स ब्रिज। एडम्स क्यों कहते हैं, इसकी भी एक फिलॉसफी है पीछे, राम सेतु ब्रिज और व्हाट, एडम्स ब्रिज। यहां तक क्लियर है सबको। और इसकी जो डिस्टेंस है वो है जस्ट 32 व्हाट किलोमीटर्स। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितनी डिस्टेंस है, 32 किलोमीटर्स। लिखो, हाँ यही है, उसको हम कहते हैं राम सेतु ब्रिज और एडम्स ब्रिज। और ये कितना डिस्टेंस पर है, ये 32 किलोमीटर। वही कहा ना मैंने, वो राम और सीता की लड़ाई, सॉरी जो वो रावण ने
वो गलत काम किया था वगैरह वगैरह, उसके बाद उसी टाइम पर ये ऐसा बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं राम सीतु ब्रिज या एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्लियर क्लियर। जैसे कि एक कुरान में भी हम ये कहते हैं, इस्लाम में भी हम कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया था तो जो दुनिया पर आया था तो सबसे पहले उसने कदम कहाँ रखा था? श्रीलंका में। क्लियर। सो मैं रिलीजन में नहीं जाऊँगा, वो आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से जो सवाल आएगा मुझे वही पढ़ना है। क्लियर, सबको समझ में आया? सो यहाँ तक सबको क्लियर। अब उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैरी टाइम बॉर्डर। क्या लिखता हूँ? मैरी टाइम बॉर्डर। व्हाट्स मैरी टाइम बॉर्डर? पानी। यस, हमें किन कंट्री के साथ पानी से जुड़ा हुआ है? क्या मैं कह सकता हूँ पानी से जो जुड़ना है, पानी से जो जुड़ना है वो है नंबर 1 वी हैव विद पाकिस्तान। सो राइट, फर्स्ट पाकिस्तान। वी हैव हियर ए कंट्री कॉल्ड मालदीव्स, है ना? इधर मालदीव्स, पता है आपको? चलो, देन थर्ड कंट्री वी हैव श्रीलंका। उसको हम कहते हैं आई ड्रॉप ऑफ इंडिया, कहते हैं ना? इसको कहती हैं समटाइम्स आई ड्रॉप ऑफ इंडिया, मगर तशी बस ये नास से शेदित नोज नहीं, समझ नहीं आ रहा है आपको? क्या लग रहा है इधर क्या है ये? आपको नहीं लगता नोज? तो नोज से आई ड्रॉप तो थोड़ी होगा। नहीं, मैं पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि ये लग रहा है नहीं, ये नोज है इधर, है नोज। तो नोज के नीचे आपको क्या लगता है? आई ड्रॉप हो सकता है, कुछ और हो सकता है। कुछ और का क्या मतलब है? चलो, सो दिस वाज जस्ट ए जोक। देन वी हैव, क्या लिखा आपने? पाकिस्तान, देन मालदीव्स, देन श्रीलंका। यहां से आप देख सकते हो व्हाट इज दिस? बांग्लादेश। लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहां से हाँ, दिस म्यांमार, एग्जैक्टली म्यांमार। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या है इधर? ये किसका हिस्सा है? ये इंडिया का है। आपको पता है इस अंडमान के नीचे क्या है? इधर नीचे क्या है? हाँ, ना 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 ना, वो सिंगापुर थाईलैंड इस साइड से। मैं कहता हूँ इसकी एग्जैक्टली वी हैव अ कंट्री कॉल्ड व्हाट? इंडोनेशिया। क्लियर? So how many countries do you have where you have, with which you have maritime borders? 6 ही आ गए। क्या क्या आ गया? पाकिस्तान, मालदीव्स, कितने हो गए? 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 6, इंडोनेशिया 7। 7 आ गए ना? 6। पाकिस्तान 1, मालदीव्स 2, 3, 4, 5, अच्छा 6। और कोई है? थाईलैंड, एग्जैक्टली राइट, थाईलैंड। थाईलैंड इज समवेयर हियर। लिखा? तो कितने आ गए? 7। तो 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो शेयर करती है हमारे साथ मैरीटाइम बॉर्डर। क्लियर, अंडरस्टूड? सो वो भी आया आपको, जो लैंड मास के साथ हम शेयर करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी देखा कि हमारे पास ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा क्या है भाई? कल ये सवाल आएगा ना कि वहाँ पर आएगा सिंगापुर, क्या सिंगापुर हमारे साथ ये शेयर करता है? ऐसा नहीं। थाईलैंड है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है। सो इंडोनेशिया इज समवेयर हियर, यस और नो? सो विच आइलैंड इज दिस? ये है ग्रेट निकोबार। सो ग्रेट निकोबार से लेके नीचे कौन सा आइलैंड है? इंडोनेशियन आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर एक कंट्री है दैट्स कॉल्ड इंडोनेशिया, जिसके साथ हमारा क्या संबंध है? मैरीटाइम बॉर्डर। यहाँ तक सबको क्लियर? चलें आगे। थक गए? ये क्यों थक गई बेटी, क्यों थक गई? हाँ, क्या खाते हैं सुबह? हाँ, क्या? चाय? भाई मैं सुबह 8:30 से क्लास देता हूँ, आप क्यों थक जाते हो? मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों थकते हो? हाँ, पढ़ेंगे हाँ।
हाँ, तो ऑन करो ना। लाइट है क्या? लाइट आई मीन से नहीं, ये लाइट नहीं। हाँ है। इसको मोबाइल से भी करते हैं ना कनेक्ट, पता नहीं आपको? या रिमोट इधर छोटू होगा बाहर, उसको बोलो इसको ऑन करो। चले पढ़ें। Geological history of what? Did I say history of India? No, I am saying geological history of India. इसका मतलब है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं मुगल्स, हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त वगैरह वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं हम असल में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसकी? अर्थ की। एग्जैक्टली, यहाँ पर रूलर की बात नहीं हो रही ना। सो सबसे पहला पीरियड जो इंडिया के हिसाब से है वो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्लियर? प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात है, तब जाके हम बात करते हैं इंडिया कैसा था। जैसे आप देखते हो इंडिया जो है, इंडिया ये है ना। सो मुझे बताए आप में से, कैन आई से वी हैव हिमालयाज हियर? यस और नो? दीज आर हिमालयाज। कैन आई से दीज आर व्हाट वी कॉल एज plains? Yes or no? Can I say this is the area where we have deserts? I hope you all are getting my point. Can we say this is the area which we call as peninsular plateau? Yes or no? अब आप मुझे बताइए, चाहे वो हिमालयाज हैं, चाहे ट्रांस हिमालय जो हम पढ़ेंगे, चाहे डेजर्ट्स है, चाहे प्लेन्स है, चाहे पेनिनसुलर प्लेटू है, इनमें से सबसे पहले क्या हिंदुस्तान पहले से ऐसे ही था? नहीं, मैं कहता हूँ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात मैं कर रहा हूँ। क्या हिंदुस्तान तब ऐसा ही था? हमें पता है ना कि हिमालयाज इस पीरियड से बने। इसका मतलब यह हो कि अगर हम उस पीरियड से पहले पीछे जाएंगे ना तो हिमालयाज थे ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो सबसे पहला पार्ट हिंदुस्तान का कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेटू। इसलिए हम बोलते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है इज द ओल्डेस्ट क्रस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी चाहे हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय की बात करें, प्लेन्स की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, कोस्टल की बात करें या पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, सबसे पुराना लैंड मास जो इंडिया का हिस्सा है वो सबसे पुराना कौन है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली में सबसे पुराना बंदा कौन है? ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकती है, या फादर हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं। जैसे मेरे घर में, मेरी फैमिली में सबसे पुराना बंदा जो मेरी घर में वो है माई फादर। तो क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूं कि अपनी फैमिली के हिसाब से माई फादर इज पेनिनसुलर प्लेटू? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? समझ आवा सारनी? सो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या था? पेनिनसुलर प्लेटू is the oldest crustal part of what? Crustal part of what? India। समझ आया सबको? crustal part of India जो है, कौन सा crustal part? पेनिनसुलर प्लेटू। लेकिन सवाल ये है, क्या पेनिनसुलर प्लेटू भी ऐसा ही था जैसे आज दिख रहा है? आंसर इज नो। तो फिर कैसा था? यहां पर देखो, इधर देखो, जो आपको ये पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा है ना, ये वाला पेनिनसुलर प्लेटू। सो व्हाट्स पेनिनसुलर प्लेटू बाय द वे? हाँ, व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटू? हाँ, जिसको 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड क्या होगा? वाटर होगा। उस लैंड मास को हम कहते हैं पेनिनसुला। बात खत्म। सो यहां से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है, इधर से वाटर नहीं है। इस लैंड मास को हम क्या कहेंगे?
अगर इस साइड से भी पानी होता देन आई मस्ट से इट्स एन आइलैंड। चारों तरफ से पानी होगा तो आइलैंड होगा, तीन तरफ से पानी होगा, एक तरफ से लैंड कंटिन्यू होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इधर भी पानी है ना, इधर भी पानी है, कितने हो गए? इधर भी पानी है, कितने हो गए? क्या इधर पानी है आगे? नहीं। तो तीन साइड से पानी है, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। क्या ये पेनिनसुला जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो, फिजिकल आई से देख रहे हो, क्या ये हजार मिलियंस ऑफ ईयर्स से एगो से ऐसे ही था? ये भी ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था, इसके भी क्या थे, इसके भी अलग अलग हिस्से थे। एक हिस्सा ये है कॉल्ड ए, आई कॉल दिस एज बी, आई कॉल दिस एज व्हाट? सी। सो ये टुकड़ा अलग था, ये टुकड़ा अलग था, ये टुकड़ा क्या था? अलग था। अब मैं क्या बोलता हूं, जो ए है, ए को हम कहते हैं अरावली। अरावली आजकल का पहाड़ है, यस और नो? इस सारे पार्ट को हम क्या कहते हैं? अरावली। याद हो जो कुछ पार्ट अरावली हो, ठीक है। सेकंड जो बी है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं धारवाड़ा। क्या कहते हैं इसको? ये वाला बी इज हियर, धारवाड़ा। जो ये सी वाला है, तो सी को हम कहते हैं सिंहभूम। सिंहभूम। कितने हो गए? तीन। आप एक पार्ट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पार्ट की बात करें, किसी भी एक पार्ट की बात, क्या हम कह सकते हैं इस पार्ट का इस साइड है ना? यस और नो? सो इस पार्ट का ये साइड, मतलब इसी तरह इस इधर भी साइड है ना? आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। ये है लैंड मास, इसका है ना ये साइड, इधर भी साइड है ना? ये साइड है ना? उधर भी साइड होगा ना? इधर भी साइड होगा ना? पीछे से जो दिख नहीं रहा है। सो इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड, क्लियर? सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज ए का साइड किधर है? इधर और इधर, यस और नो? इस साइड को हम कहते हैं, ये बॉर्डर रीजन है ना, ये बॉर्डर रीजन ऑफ दीज थ्री। व्हाट आर दीज थ्री? सो क्या मैं कह सकता हूं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ थ्री प्रोटोकॉन्टिनेंट्स। प्रोटो मतलब स्मॉल। सो पेनिनसुलर plateau is made up of three proto what? Continents। तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये क्या बना है। अब कौन से तीन हैं? मगर मुझे बताओ, जो इनके एजेस हैं, जो इनके बॉर्डर रीजन्स हैं, होगा ना बॉर्डर रीजन? यानी इसका जो भी मैंने बताया आपको, जो इसका बॉर्डर रीजन है, मुझे बताए क्या बॉर्डर रीजन हर किसी को होता है? कोई भी चीज़ आप लाओ, आपने मोबाइल लाया, इस मोबाइल का भी क्या है भाई? बॉर्डर रीजन है। इस लैंड मास को भी बॉर्डर रीजन होगा ना, जहाँ से आपस में फ्यूज़ हो गई लास्ट में। देखो, इसको आप अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, बाद में तीनों क्या हो गए? फ्यूज टुगेदर, बन गया एक पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। सो पहले क्या थे? अलग तीन, बाद में क्या हो गया? फ्यूज हो गया। सो जो ये सारा लैंड मास है, ये कितने से बना हुआ है? तीन से। क्या कहिए? या तो सारी समझ? ओके, नाउ मैंने कहा कि जो बॉर्डर रीजन है किसका? किसी एक का भी आप बात करो। फॉर एग्जांपल ए का, व्हाट्स ए? अरावली। व्हाट्स बी? व्हाट इज सी? जो बॉर्डर रीजन्स हैं इन प्रोटोकॉन्टिनेंट्स को, उनको हम कहते हैं लीनियमेंट। सो यू कैन राइट border regions of proto continent, इनको क्या कहते हैं? lineaments। LINEA is LINEAMENTS, lineaments। so border regions of these three pieces are called what? lineaments। अब इन lineaments में आपको क्या लगता है? देखो, यहां देखो, आपको नहीं लग रहा है कि ये दो लैंड मास हैं, ये दो फ्यूज हो गए टुगेदर? जब दो लैंड मास आपसे क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। आपको क्या लगता है, जब ये फ्यूज करेंगे दो, आपको नहीं लगता है कि यहां पर गैप फिर भी होगी ना गैप इधर?
जब ये दो नज़दीक आएंगे तो गैप होगी ना इधर। सो इस साइड रीजन को हम क्या कहते हैं? लीनियमेंट। इस साइड रीजन को हम क्या कहते हैं? लीनियर। ये आप ऐसे समझते हो। अगर ये दो लैंड मास हैं, ये दो लैंड मास के आप देखो, ये बॉर्डर रीजन है, ये भी बॉर्डर रीजन है, तो इनको हम क्या कहेंगे? लीनियमेंट्स। ये लीनियमेंट्स कहाँ आ गए? नज़दीक आ गए। अब जब ये लीनियमेंट्स नज़दीक आ गए, इन लीनियमेंट से आज की तारीख में रिवर्स बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? जैसे एक रिवर, जैसे एक रिवर यहां जा रहा है, इसको मैं लिखूंगा 1, इसको मैं लिखूंगा 2, इसको मैं क्या लिखूं? 3। सो एक रिवर इधर जा रहा है, एक रिवर इधर जा रहा है, एक रिवर इधर जा रहा है। सो इन दीज lineaments, what is lineament? हाँ, border regions, yes, edge. रिवर्स क्या कर रहे हैं? रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। क्लियर? अब सवाल है, जो मैंने 1 लिखा, जो मैंने 2 लिखा, जो मैंने 3 लिखा, 1 से कौन सा रिवर आज की तारीख में जा रहा है? आज की तारीख में। सो 1 जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 1 जो है वो क्या है? वो है नार्मदा। वो क्या है भाई? नार्मदा। 2 कहाँ है? 2 है नीचे। नहीं 2 है, तब शायद किसी वीडियो उसमें 2 जो है, तब मैंने 2 शायद उधर लिखा होगा, आज मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ। सो 2 जो है, 2 नीचे है ना, 2 को लिखना आप गोदावरी, और 3 जा रहा है ऊपर, तो 3 को आप लिखना भाई सोन रिवर। लिखो। लिखा? सबने लिखा? ये यहां से रिवर जा रहा है इधर, यहां देखो, इधर से भी रिवर जा रहा है और इधर से भी रिवर जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नार्मदा, दिस इज कॉल्ड गोदावरी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सोन रिवर। समझ आवा सारे? बस इतना ही? अच्छा।